कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सकीय अध्ययनों में विशेषज्ञों ने कुछ खुलासे किए हैं। दरअसल चिकित्सकीय अध्ययनों के आधार पर विशेषज्ञ अब ये मान रहे हैं कि संक्रमण से ठीक होने वालों में एक खुराक ही काफी है। देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए कोरोना टीके की 2 खुराक लेना जरूरी नहीं। इन्हें जब 3 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाती है तो शरीर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। मेडेरिक्स मेडिकल जर्नल में प्रकाशन से पूर्व समीक्षात्मक 7 अध्ययनों में यह निष्कर्ष है, जिसे अब नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी स्वीकार किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव का कहना है कि अब हमारे पास पर्याप्त सबूत भी हैं और बड़े स्तर पर मरीजों की संख्या भी। ऐसे में सरकार को तत्काल टीकाकरण कार्यक्रम में बदलाव करते हुए टीके से पहले एंटीबॉडी जांच को अनिवार्य करना चाहिए। इससे टीकाकरण का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि राजस्व में भी बचत होगी। इसी तरीके का एक और अध्ययन भी हाल ही में किया गया, जिसमें खुलासा किया गया कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के दौरान पूरी तरह से टीका लगवाने के बावजूद 25% से अधिक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। यह अध्ययन इस बात का संकेत है कि पूरी तरह से टीकाकरण के बावजूद हमें सावधानी बरतने की कितनी जरूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और दिल्ली एनसीआर स्थित मैक्स हॉस्पिटल द्वारा यह अध्ययन किया गया। अध्ययन में विशेषज्ञों ने यह बताया कि जो 25% स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित थे, उनमें से कई एसिम्प्टोमेटिक थे। इसलिए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। यह अध्ययन 95% उन स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली थी। टीकाकरण के 45 से 90 दिन के बाद उनका मूल्यांकन किया गया। 95 में से 25% को कोरोना से संक्रमित पाया गया। अध्ययन में कहा गया कि ये 25% लोग कोरोना से भले ही संक्रमित मिले, लेकिन इनमें लक्षण घातक नहीं थे, जिससे साफ पता चलता है कि संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन कितना जरूरी है। आपको यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी बताते चलते हैं, क्योंकि दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट एक बार फिर से तबाही मचा रहा है। डेल्टा वेरिएंट को कोरोना के बाकी वेरिएंट से इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी आर वैल्यू बाकी वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिसंबर 2019 में कोरोना का जो वेरिएंट सबसे पहले आया था, जिसे वुहान वेरिएंट भी कहते हैं, उसकी आर वैल्यू 2 से 3 थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 5 से 6 है। आर वैल्यू से ही पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 5 से 6 लोगों में संक्रमण फैला सकता है। इतना ही नहीं, डेल्टा वेरिएंट कुछ देर हवा में फैल सकता है। ब्रिटेन सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि भविष्य में वायरस में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हों, जो कि वैक्सीन को कम प्रभावी बना देंगे।